सो गाइस बीटीएम क्लासेस कस्टमर में मैं 47 के साथ मैं सोमन चौधरी आज फिर से हम इस लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेटा जो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 आयोटा प्लस 1x प्लस 2 माइनस आयोटा इक्वल टू 0 समीकरण का एक मूल 2 माइनस आयोटा है। ये जो बेटा गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें कह रहा है कि इसका एक मूल तो क्या दिया हुआ है 2 माइनस आयोटा है, तो आपको इसका दूसरा मूल फाइंड करना है। वैसे बेटा हम क्या करते हैं बेसिकली क्या कहते हैं कि जो भी रेशनल नंबर होते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनमें जो रूट्स अगर एक है तो दूसरा उसका क्या होता है कॉन्जुगेट होता है। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं कि देखो एक रूट आपको दिया हुआ है 2 माइनस आयोटा, तो ये कह रहा है कि इसका सेकंड रूट फाइंड कीजिए। अब बेटा क्या करना है कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें, देखो बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 आयोटा प्लस 1x प्लस 2 माइनस आयोटा और इक्वल टू क्या है 0 है। इसका बेटा एक रूट तो गिवन है, क्या दे रखा है जो रूट है इसके एक तो 2 माइनस आयोटा है। अब थोड़ी देर के लिए अगर सेकंड को मैं अल्फा कंसीडर कर लूं बेटा, जो सेकंड रूट है उसको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं अल्फा। अगर सेकंड को अल्फा कंसीडर कर लें तो आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है और जो अल्फा की वैल्यू फाइंड होगी वही इसका क्या होगा रूट होगा। ठीक है बेटा, अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब है 2 माइनस आयोटा प्लस अल्फा इक्वल टू, देखो बेटा ये क्या होगा माइनस का 2 आयोटा प्लस 1 अपॉन क्या आ गया आयोटा आ गया। ठीक है ना, अगर यहीं से कोशिश करें तो शायद हम यहां से भी अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वैसे अगर और बात करें तो इसमें क्या आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स भी आता है, लेकिन आप यहां से भी अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब देखो बेटा इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 2 माइनस आयोटा प्लस अल्फा इक्वल टू, देखो बेटा ये अगर इसका परमीकरण कर दें नीचे से आयोटा हटाना है, नीचे से आयोटा को अगर हटाना हो तो ये हो गया आयोटा प्लस 1 इक्वल टू आयोटा, तो इसका क्या कर दो बेटा रेशनलाइजेशन कर दो। जैसे ही आप इसका परमीकरण करते हैं तो बेटा आयोटा 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 स्क्वायर क्या होता है -1, मतलब ये माइनस यहां से हट जाएगा तो 2 माइनस आयोटा प्लस अल्फा इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2 आयोटा आयोटा प्लस 1 आ गया। ठीक है ना, यहां देखो बेटा ये प्लस होगा क्योंकि यहां ऑलरेडी क्या दिया हुआ है माइनस दिया हुआ है, और ये कितना हो गया ये भी प्लस है, ये मिलके बेटा क्या बनाएंगे माइनस बनाएंगे। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं है ना। अब देखो ध्यान देना, मैं इनको इधर ले जा रहा हूं क्योंकि वैल्यू किसकी चाहिए अल्फा के, इसका अंदर इनटू कर देते हैं तो 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, और बेटा ये क्या होंगे -2 और प्लस का क्या आ गया आयोटा आ गया, आई मीन अल्फा इक्वल टू आ गया आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये हो गया प्लस का 2 -2 आयोटा -2 और प्लस का आयोटा। सो माय डियर 2 से 2 गया और ये बच गया क्या अल्फा इक्वल टू माइनस का आयोटा। सो गाइस अगर इसका एक रूट 2 माइनस आयोटा है तो दूसरा रूट क्या होगा माइनस का आयोटा होगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब देखो नेक्स्ट हर जगह आपको संयुग्मी भी यूज नहीं लेना है, ऐसे नहीं कि दिखाओ संयुग्मी ले लिया। ठीक है ना, सो माय डियर आपको फाइंड भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर इसका देखो क्वेश्चन में अगर दूसरे मूल की डिमांड कर रहा है तो बेटा कुछ तो रीजन होगा उसका, और दुर्भाग्यवश ये भी देख लो इसने इसका संयोगी भी रख दिया, कॉन्जुगेट भी डाल दिया इसमें, क्योंकि इसको पता है कि मोस्ट ऑफ द जो आंसर होंगे वो किसके होंगे इसके कॉन्जुगेट के होंगे। लेकिन माय डियर अगर एग्जैक्ट बात करें तो वो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये गलती कतई नहीं करनी है, उसके रूट आपको फाइंड करने पड़ेंगे, और यही होता है क्वेश्चन को घुमाने का असली फंडा। ठीक है बेटा, अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की गाइस,
ये क्या कह रहा है कि यदि x प्लस 2 और x माइनस 1 है समीकरण x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस mx प्लस n इक्वल टू 0 के दो गुणनखंड हैं, दो क्या है माय डियर फैक्टर हैं, दो क्या है फैक्टर है, तो आपको m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। सो गाइस आप जानते हो जैसा कि कोई भी अगर किसी भी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, अगर आपसे कह रहा है कि भाई कोई भी इसकी ये फैक्टर है, तो फैक्टर का मतलब क्या होता है कि यहां से अगर x की वैल्यू निकाल के बेटा अगर इसमें हम पुट करें तो जरूर क्या आएगा 0 आएगा। भाई ये एक पॉलिनोमियल है, क्या है ये एक पॉलिनोमियल है, ध्यान देना। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस mx प्लस n, ठीक है ना। और भाई पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करके क्या बनता है पॉलिनोमियल इक्वेशन बनती है। अब ये क्या कह रहा है कि भाई इस पॉलिनोमियल के दो आपको फैक्टर दे दिए, गुणनखंड दे दिए, और वो फैक्टर कौन से हैं, एक तो x प्लस 2 है और एक x माइनस 1 है। अब इनका मतलब क्या है कि जरूर आप देखो बेटा x प्लस 2 इसका गुणनखंड है, इसको आप इक्वल टू 0 रख दो तो x कितना आ गया -2। सो गाइस अगर किसी पॉलिनोमियल का कोई फैक्टर दिया हुआ हो, इसका मतलब होता है कि माय डियर p ऑफ -2 क्या होगा 0 आएगा। क्या बनाएगा ये बेटा वो वैल्यूज होती हैं जो गिवन पॉलिनोमियल को क्या बनाती है 0, या रिमाइंडर कितना आता है 0 आता है, शेषफल कितना होता है 0 होता है, ठीक है ना। अब देखो इस वैल्यू को देखो बेटा, इसका मान ये है x की जगह कितना पुट कर रहे हैं -2 कर रहे हैं, और इक्वल टू कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो -2 पुट करो, इसमें कितना आएगा -2 पर क्यूब प्लस 10 इंटू -2 पे स्क्वायर प्लस m इंटू -2 प्लस m, और इक्वल टू कितना है 0 आ गया। इसका मतलब है ये तो हो गया -8, ये हो गया प्लस का 40, ये हो गया -2m, और ये हो गया क्या m, और इक्वल टू कितना है 0 है। सो गाइस ये कितना होगा -2m प्लस n इक्वल टू, ये बेटा 32 बचेगा, इसको इधर ले जाएंगे तो -32, मतलब ये हो गया 2m माइनस n इक्वल टू 32, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो इसका सेकंड फैक्टर कौन सा है x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 को भी किसके इक्वल रख दो 0 के, तो माय डियर x कितना आ गया 1 आ गया, x कितना आ गया 1 आ गया। वही फिर वही सेम प्रोसेस, p ऑफ 1 कितना होगा 0 होगा, p ऑफ 1 भाई रिमाइंडर थ्योरम में तो ये कहती है ना भाई, ये इसका या गुणनखंड फिर में फैक्टर थ्योरम है, वो क्या कहती है कि कोई भी किसी पॉलिनोमियल का अगर गुणनखंड है तो उस वैल्यू को उसमें पुट करने पर रिमाइंडर कितना आएगा 0 है, ठीक है ना। अब देखो p ऑफ 1 इक्वल टू 0 है, अब इसको यहां पर रख दो 1 पे क्यूब प्लस 10 इंटू 1 पे स्क्वायर m इंटू 1 प्लस n इक्वल टू कितना आ गया 0, आई मीन ये हो गया 1 प्लस 10 प्लस m प्लस n इक्वल टू 0, ठीक है ना। सो गाइस अगर इसको सॉल्व करें तो m प्लस n इक्वल टू कितना आ गया -11। अब यहां से आपको m और n की वैल्यूज क्या करनी है फाइंड करनी है, दोनों इक्वेशनों को हल करना है। समीकरण फर्स्ट वे सेकंड से बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, देखो माय डियर करें क्या इनमें, अगर इन दोनों को ऐड कर दें भाई, अगर फर्स्ट को ऐड कर दें किससे सेकंड से, तो बेटा माय डियर इन दोनों को ऐड करेंगे तो n से n कट गया, तो ये आ गया कितना 3m इक्वल टू हाँ 32 माइनस 11, तो 3m इक्वल टू कितना आ गया 21, आई मीन
m आ गया कितना 7। सो m कितना फाइंड हो गया, हमें 7 फाइंड हो गया। अब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस n की वैल्यू को आप या तो यहाँ पुट कर दो या यहाँ। ध्यान देना, अगर इसी m7 को आप सेकंड में पुट करें तो कितना आएगा 7 प्लस n इक्वल टू -11। तो n इक्वल टू -11 माइनस 7 तो माइनस का 18 आ गया। कितना आ गया माइनस का 18। सो माय गाइस यहाँ पर m और n की जो वैल्यूज आपको फाइंड हुई है वो कितनी है, एक तो m इक्वल टू 7 है और n कितना है माइनस का 18। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। देखो बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि समीकरण x³ - 12x² प्लस 39x - 22 इक्वल टू क्या है 0 है। ये एक आपको क्यूबिक इक्वेशन गिवन है और इसके कह रहा है कि इसके रूट्स क्या है बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर सीरीज में हो। तो क्या कह रहा है, हो तो इनके दो मूलों का अंतर है। अगर बेटा इनके जो मूल आपको कंसीडर करने हैं वो किस में लेने हैं कि समांतर श्रेणी में, और समांतर श्रेणी में इनके मूल आपको लेने हैं। तो कह रहा है कि किन्हीं भी दो मूलों का अंतर क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन टू रूट्स। जो आपको फाइंड करना है वो फाइंड करना है टू रूट्स के मध्य में क्या एक डिफरेंस बताना है। जैसा कि आपको पता है बेटा कभी भी समांतर श्रेणी में जो हमें 2 या 3 पद कंसीडर करते हैं, जैसे ये इक्वेशन है क्यूबिक x³ - 12x² प्लस 39x - 28 इक्वल टू कितना है 0 है। अब गिवन इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन है और ये एक अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके जो रूट्स होंगे, सो माय डियर इसके रूट होंगे वो क्या होंगे, अरे 3 रूट ही कंसीडर करने पड़ेंगे। जो इसके रूट्स होंगे वो क्या होंगे 3 रूट होंगे और रूट भी ऐसे लेने हैं जो किसमें होंगे समांतर श्रेणी में आते हो। सो समांतर श्रेणी में अगर कभी भी हमको 3 रूट्स या कुछ 3 पद लेने हो तो हम क्या लेंगे a - d, a और a + d। ऐसा क्यों करते हैं, ये क्यों लेते हैं, क्योंकि बेटा इनको जब भी आप ऐड करेंगे तो d से d क्या हो जाएगा कैंसिल और इनसे आप आसानी से a फाइंड कर सकते हो। और देख लो बेटा इनका डिफरेंस भी समान है, इनका डिफरेंस भी क्या है समान है। अब देखो जैसे मान लो कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये इसके रूट्स हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो a - d प्लस a प्लस क्या आ गया a + d। तो ये क्या होता है माइनस का b अपॉन a, आई मीन 12 आ गया। कितना आ गया 12 आ गया, क्योंकि बेटा ये भी तो कहीं ना कहीं ये इक्वेशन है ना, ax³ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है माइनस का b अपॉन a। तो b कितना है माइनस का 12, तो 12 हो गया। ये तो 1 है ही है। इसको अगर हल करें सॉल्व करें d से d गया तो यहाँ से 3a इक्वल टू कितना आ गया 12, आई मीन a बराबर कितना हो गया 4 आ गया। कितना आ गया गाइस a बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अब नेक्स्ट बात करें इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो a - d a और कितना है a + d है। अब मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है माइनस का d अपॉन a, मतलब ये कितना आ गया 28 आ गया। कितना आ गया 28। बेटा इसमें ना 3 प्रकार से पढ़ते हैं इनको, जो रिलेशन होता है कोफिशिएंट में और रूट्स में, वो क्या होता है फर्स्ट होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b अपॉन a। दूसरा होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये होता है c अपॉन a। और तीसरा होता है अल्फा बीटा गामा, ये होता है माइनस का d अपॉन a। तो इसमें एक तो हम ये यूज ले रहे हैं और एक ये यूज ले रहे हैं। तो इन देखो यहाँ तो ये यूज ले लिया हमने। अब यहाँ का है माइनस का d अपॉन a, d कितना है माइनस का 28, तो माइनस माइनस प्लस 28 a 1 है ही है। अब देखो यहाँ पर है a - d और a + d कितना होगा
ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 28 आ गया। ए की वैल्यू क्या है डियर 4 है, तो ये हो गया 16 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 28। 4 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा 7 टाइम होगा। आई मीन डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 16 माइनस 7, तो यहां से डी स्क्वायर इक्वल टू कितना है 9, आई मीन डी बराबर प्लस माइनस 3 आ गया। ये तो 4 है यहाँ पर और डी कितना आ गया प्लस माइनस 3, तब इसके पद क्या होंगे, टर्म्स क्या होंगी। तो देखो बेटा सबसे पहले क्या लिया था हमने a माइनस डी। ए माइनस देखो अगर a तो आप 4 ले रहे हो और d ले रहे हो प्लस का 3 ले रहे हो, a 4 है और d कितना है प्लस का 3। जब आप इनको इसमें पुट करेंगे तो सबसे पहले a माइनस डी है, तो a माइनस डी का मतलब क्या आ गया 4 माइनस 3 आई मीन 1 आ गया। सेकंड क्या a है, a का मतलब सीधा 4 आ गया और ये हो गया a प्लस डी आई मीन 4 प्लस 3 ये कितना आ गया 7 आ गया। सो गाइस जो समांतर श्रेणी है, जो समांतर श्रेणी है उसके पद कुछ इस तरह है। एक तो आ गया फर्स्ट, एक 4 और एक आ गया 7 आ गया। अब ये क्या कह रहा है कि दो मूलों का अंतर बताना, डिफरेंस ऑफ टू रूट्स। तो यहां पर देखो इसका डिफरेंस कितना है 3, इसका भी कितना है 3, तो भाई डियर दो रूट्स का डिफरेंस क्या हो गया 3 हो गया। अब क्वेश्चन ये भी उठा होगा कि सर प्लस 3 ही क्यों ले रहे, माइनस 3 भी तो ले सकते हैं। अरे ले लो, ऑफ कोर्स ले सकते हैं। जब आप माइनस 3 इसमें यूज लेंगे तो आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो माइनस 3 का ही मिलेगा। किसका माइनस 3 का, जो यहाँ पर ऑप्शन में गिवन है। नहीं है तो ऐसा भी नहीं करेगा वो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करेगा कि आपको दोनों ही ऑप्शन रख दिए, ठीक है ना। अगर ऐसी कंडीशन है कि प्लस भी ले सकते हो माइनस, तो केवल आपको एक ही रखेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो सॉल्यूशन है वो फाइंड हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि समीकरण nx स्क्वायर प्लस nx प्लस n इक्वल टू 0 के मूल क्या है p अनुपात q के अनुपात में हो। मैंने कहा था माय डियर कभी भी रूट्स अगर रेशियोज में दिए गए हों, अनुपात में दिए गए हों, तो उनको हमेशा किस तरह कंसीडर करना है। तो p अल्फा हो गया और एक क्या हो गया q अल्फा। ये तो p अल्फा मान लिया और एक क्या मान लिया q अल्फा। अब वही फंडा काम करेगा, p अल्फा प्लस q अल्फा इक्वल टू कितना होगा माइनस का n अपॉन n। कोई दिक्कत है यहां से, नहीं है ना। सो गाइस यहां से p प्लस q कितना आएगा माइनस का n अपॉन n अल्फा आ गया, ठीक है ना। दूसरा क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स करेंगे, तो वो कितना होगा p अल्फा इनटू q अल्फा और ये कितना आ गया n अपॉन n। इसका मतलब है pq इक्वल टू कितना आ गया n अपॉन l अल्फा स्क्वायर। n अपॉन l कितना आ गया अल्फा स्क्वायर आ गया। जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है बेटा ध्यान से देखना, वो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी रूट ऑफ p अपॉन q प्लस रूट ऑफ q अपॉन p और प्लस रूट ऑफ n अपॉन n। अरे यही तो फाइंड करना है ना, और इसको फाइंड करना है। अब देखो मैं इन दोनों पदों से एलसीएम ले रहा हूं, तो इन दोनों पदों से एलसीएम क्या आएगा रूट ऑफ पी क्यू। अरे कोई दिक्कत है क्या भाई, ये भी दोनों क्या है रूट में और ये भी रूट में, तो दोनों से एलसीएम क्या आ गया रूट पी क्यू। अब एलसीएम का मतलब क्या है भाई, रूट क्यू से आप इसको डिवाइड करोगे और जितने टाइम डिवाइड होगा इसका इनटू किससे कर दोगे न्यूमरेटर से कर दोगे। अब रूट क्यू से ये कितने टाइम होगा रूट पी टाइम, और रूट पी इंटू रूट पी क्या आ गया पी, और ऐसे यहाँ क्या आ गया क्यू आ गया, और प्लस का कितना है एन अपॉन एन। अब इन दोनों से यहाँ वैल्यूज रख दो, तो p प्लस क्यू कितना है माइनस का n अपॉन एल एल्फा, और अपॉन में कितना आ गया देखो यहाँ रूट पी क्यू है, यहाँ केवल पी क्यू है। अगर यहाँ से रूट ऑफ
पी क्यू निकालें तो कितना आएगा, अरे कितना आएगा, रूट ऑफ एन अपॉन रूट ऑफ एल, और कितना आ गया, एल्फा आ गया। ठीक है ना, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो तो कितना आएगा, रूट ऑफ एन अपॉन रूट ऑफ एल, और ये आ गया एल्फा, और प्लस का कितना है, रूट ऑफ एन अपॉन एल। बताओ बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं होगी ना, बिल्कुल। अब ध्यान देना, इस एल्फा से ये गया, ठीक है ना, और इनको भी देखो ये दोनों रूट में और ये बिना रूट के, तो ये भी कटेंगे आपस में, तो क्या बचेगा, रूट ऑफ एन अपॉन एल, और जो भी किसका, माइनस का है, और प्लस का कितना है, रूट ऑफ एन अपॉन एल, और ये माय डियर दोनों क्या आ गए, इक्वल टू 0 आ गए। बताओ ये समझ में आया या नहीं भाई। मैंने कहा था कभी भी रूट्स अगर रेशियो में दिए गए हो तो उनको किस तरह कंसीडर करना है, अल्फा के इनटू में कोई भी अल्फा ए बी सी जो आपको अच्छा लगे उसके इनटू में उसको क्या करना है, कंसीडर करना है। उसके बाद क्या करना है, उनका सम करना है, सम करने पर ये फाइंड हो गया, मल्टीप्लिकेशन करने पर ये फाइंड हो गया, फिर यहां से इसको सॉल्व करके हमने इसकी क्या निकाली, वैल्यू निकाली। सो गाइस यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों ही क्वेश्चन कुछ खास थे यहाँ पर। इस क्वेश्चन में तो ये याद रखना है कि ये किसमें है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमेशा जो उसकी टर्म्स लेनी है वो a माइनस डी, a प्लस डी, इसी टाइप की लेनी है, ताकि उनको हल करने पर आपको एक निश्चित मान फाइंड हो जाए। अपनी मर्जी से नहीं माने, कुछ भी मान लिया फिर उनको करते रहना, ठीक है ना, हल तो हो जाएंगे लेकिन उनको हल करने में क्या है, बहुत ही परेशानी। तो हमेशा ये गांठ बांध लेना कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो आपको टर्म्स लेनी है वो कुछ इस तरह लेनी है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अब देखो बेटा, जो ये गिवन इक्वेशन, जो गिवन क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि यदि 2 3 समीकरण 2x³ + mx² - 13x + n = 0 के दो मूल हो। बेटा ये जो इक्वेशन है वो क्यूबिक इक्वेशन है, लेकिन इसमें रूट्स कितने दिए गए हैं, केवल 2। ये कह रहा है माय डियर, अगर 2 और 3 इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। आपको यहाँ m और n की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। सो गाइस ये तो आप भी जानते हो कि यदि किसी इक्वेशन के रूट्स आपको गिवन हो तो माय डियर ये तो कंफर्म होता है कि वह रूट्स जरूर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अरे भाई रूट्स गिवन है तो ये तो पता ही होता है कि इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करेंगे ही। आई मीन अगर उन्हीं वैल्यूज को आप इक्वेशन में पुट करें तो जरूर क्या फाइंड होगा, 0 फाइंड होगा। ठीक है ना। अब देखो ये तो 2 है, ये तो आपकी क्या दे दी, इक्वेशन दे दी, ध्यान देना, ये तो आपकी इक्वेशन आ गई 2x³ + mx² - 13x + 9 = 0, और इसी के 2 रूट्स हैं। क्या है, 2 रूट्स हैं, एक तो 2 है और एक कितना है, 3 है। एक तो 2 है और एक कितना है, 3 है। अब ये बात हम भी जानते हैं कि ये जरूर इसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब एक तो आप 2 रख सकते हो x की जगह, 2 का स्क्वायर - 13 × 2 + n और इक्वल टू कितना है, 0। मतलब यहाँ आपको जरूर RHS बराबर LHS मिलेगा। ठीक है ना। अब देखो इससे क्या फाइंड हो रहा है, ये कितना हो गया, 16 + 4m - 26 + n इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब 4m + n और ये कितना हो गया, -10 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है ना। तो ये इक्वेशन आपको जो फाइंड हुई है बेटा वो 4m + n इक्वल टू कितना आ गया, 10, और इसको डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो, कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ तक। अब जिस प्रकार 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है उसी तरह ये 3 भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, और 3 इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 3 पे क्यूब +
एम 3 पर स्क्वायर माइनस 13 प्लस n इक्वल टू 0। ठीक है ना। अगर इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, देखो ये हो गया 27 और इंटू 2 कितना आएगा 64, नहीं 54, कितना आएगा 54 आएगा, प्लस 9m माइनस 39 प्लस n इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है ना। अब देखो इसको हल करते हैं तो ये हो गया 9m प्लस n, और बेटा ये कितना होगा 15, किसका प्लस का, और इक्वल टू कितना है 0, इक्वल टू कितना आएगा 0। तो ये इक्वेशन बन गई 9m प्लस n इक्वल टू माइनस का 15, इसको डाल दो 2। अब इन दोनों इक्वेशनों को आपको सॉल्व करके m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। सो गाइस अगर इन दोनों को सॉल्व करें, इसका मतलब है देखो यहां भी n है और यहां भी क्या है n के बने, मतलब इस इक्वेशन में से या तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो या इसमें से इसको कर दो, तो n से n तो कट जाएगा, किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, अरे m की फाइंड हो जाएगी ना। तो अगर सेकंड में से किसको सब्ट्रैक्ट करें, फर्स्ट को ध्यान देना 9m है और ये कितना है 4m, तो ये तो हो गया 5m, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस का सब्ट्रैक्ट हो गया, ये भी नेगेटिव होगा, तो दोनों कितने हो गए माइनस का 25, तो m बराबर कितना आ गया माइनस का 5। तो ये तो आ गई वैल्यू ऑफ m। अब देखो जो वैल्यू ऑफ n निकालेंगे, मतलब इसी m को आप या तो इसमें पुट कर दो या इसमें, तो अगर एक से देखें फ्रॉम 1, तो माय डियर क्या होगा 4 इंटू माइनस 5 प्लस n इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया यहाँ पर, तो ये कितना हो गया माइनस का 20 प्लस n इक्वल टू 10, तो n बराबर कितना हो गया 10 प्लस 20, तो n बराबर आ गया 30। अब देखो कौन सा ऑप्शन है जिसमें m तो कितना है -5 है और n कितना है 13 है। सो गाइस यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल क्या है करेक्ट है। ठीक है ना, समझ में तो आ गया होगा ना। अरे भाई कभी हमेशा याद रखना, कोई भी चाहे लीनियर इक्वेशन है, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और चाहे क्या है क्यूबिक इक्वेशन है, हमेशा याद रखना अगर उसके आपको रूट्स दे दिए गए हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो रूट्स तभी आए हैं जब वो इस इक्वेशन को क्या करते हैं सेटिस्फाई करते हैं या संतुष्ट करते हैं। सो कभी भी आपको जो भी रूट्स बने आप उनको सीधे इक्वेशन में इस तरह पुट करके आप अलग अलग इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि log base 4x minus 1 equals to log base 2x minus 3। सो गाइस यहाँ पर एक का बेस तो कितना है 4 है और एक का बेस कितना है 3 है, मतलब दोनों इक्वेशनों के अलग अलग बेस दिए गए हैं यहाँ पर और दोनों के अलग अलग बेस दिए गए हैं। तो अगर इनको हमें काटना हो एंटी लॉग बनाना हो तो बेस भी क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए। और जैसा कि आप जानते हो जैसे ये आ गया यहाँ पर लॉग बेस m n आ गया, लॉग बेस m n आ गया, तो इसी को आप किस तरह लिख सकते हो log e बेस n अपॉन log e बेस n। ठीक है ना, e की जगह आप और भी बेस कोई भी यूज कर सकते हो। ओके गाइस, अगर देखो यहाँ पर सॉल्यूशन की बात की जाए तो क्या दिया गया है log 4 x माइनस 1 इक्वल टू log 2x माइनस 3। अब देखो यहाँ पर इसका बेस 4 है इसका 2 है, इसको मैं लिख रहा हूं किस तरह ध्यान देना log बेस 2 x माइनस 1 अपॉन log बेस 2 4। देखो इसी जिस तरह मैंने इसको लिखा है उसी तरह इसको भी रिप्रेजेंट किया है। ठीक है ना, और यहाँ पर कितना आ रहा है log बेस 2 और x माइनस कितना आ गया
3 आ गया। अब यहां पर ध्यान देना, ऊपर तो कितना है log बेस 2x माइनस 1, नीचे आ गया log बेस 2 और 4 को क्या लिख सकता हूं 4 को क्या लिख सकते हैं हमें 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया log बेस 2 x माइनस 3 आ गया, log बेस 2 x माइनस 3 आ गया यहाँ पर। अब ध्यान देना, देखो ये होता है log m की पावर, अगर m दी गई हो तो इसी को हम लिख सकते हैं n log, मतलब पावर हमेशा log से क्या आ जाती है आगे आ जाती है। तो यहां भी तो 2 की पावर 2 है ना, तो ये भी क्या बन गया log 2x माइनस 1 अपॉन 2 log बेस 2 और कितना है 2 आ गया। तो ये आ गया log 2x माइनस 3 आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना। ये बेटा इसका मान हमेशा 1 होता है, इसका वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ये भी आप इससे देख सकते हो, यहाँ से log 2 अपॉन log 2 आ जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब नेक्स्ट अगर बात करें, ये तो 1 हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 1/2 log बेस 2x माइनस 1 और log बेस 2x माइनस 3 आ गया। अब जिस तरह इस 2 को हम log के आगे लाए थे, इसी तरह इसको भी यहां पर ले जाया जा सकता है 1/2 को, और इसकी पावर में अगर 1/2 होगा तो ये कितना हो गया रूट में आ गया। तो log 2 रूट ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू log 2x माइनस 3 आ गया। log 2 से log 2 गया, इधर ले जाएंगे तो एंटी लॉग होगा, ठीक है ना। तो ये आ गया रूट ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 3 हो गया। अब इन दोनों का बोथ साइड क्या ले लो स्क्वायर ले लो। बोथ साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है आपको नहीं है ना। अब देखो ये तो x माइनस 1 है, ये आ गया x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस का कितना आ गया 9 आ गया। आई मीन अगर आप इनको भी इधर ले जाना चाहें तो x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 10 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं है ना। अब देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको अगर रूट्स फाइंड करने हैं तो या तो फैक्टर मेथड लगाना है या परफेक्ट स्क्वायर मेथड। चलो ट्राई करते हैं। यहाँ पर अगर इसके फैक्टर करें तो देखो 10 है, 10 को 5 से डिवाइड करें 2 टाइम होगा, एक तो आ जाएगा -5x और एक आ गया -2x प्लस 10 इक्वल टू 0 आ गया। एक तो ये और एक ये पेयर बन गया, तो x माइनस 5 और -2x माइनस 5 इक्वल टू 0 आ गया। आई मीन जो आपको फैक्टर यहाँ मिले इसके, एक तो x माइनस 2 है और एक x माइनस 5 है। x की 2 वैल्यूज मिली है, 2 और 5 मिल गई। x के 2 मान मिले यहाँ पर, एक तो 2 मिल गया और एक क्या मिल गया 5 मिल गया। ठीक है ना। मैंने कहा था मैं डियर आपको कि ये बात हमेशा गांठ बांध लेना कि कभी भी आपको सॉल्यूशन पूछता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सॉल्यूशन आपको फाइंड हुए हैं उन्हीं को आपको सीधा नहीं मान लेना है कि हाँ भाई यही सॉल्यूशन होंगे। आपको सीधा कतई नहीं मानना है कि ये सॉल्यूशन होंगे। पहले उन सॉल्यूशनों से ये देखना है कि क्या ये गिवन सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर कर रहे हैं तो सॉल्यूशन होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। अब 2 की बात करें, देखो x इक्वल टू 2 है, चलो यहां पर आप 2 रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप यहां पर 2 रखेंगे तो 2 माइनस 3 कितना आ गया, अरे 2 माइनस 3 कितना आएगा माइनस में आ गया, और माइनस में लॉग कभी भी डिफाइन नहीं होता है, तो 2 तो हम लेंगे ही नहीं, 2 को तो लेना ही नहीं है। अब 5 है,
हाँ 5 दोनों के लिए देखो, यहाँ भी आप 5 रख सकते हो और यहाँ भी 5 रख सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें केवल एक ही हल हो जाएगा और वो कितना है, 1 होगा, ठीक है ना। जैसे 5 को आप यहाँ रखेंगे, अब ये देखो क्या ये 5 संतुष्ट कर रहा है, ध्यान देना। अगर आप चेक भी करना चाहो इसको, अगर आप इसको चेक भी करना चाहो तो रख के देख लो, log 4 5 minus 1 equals to log 2 5 minus 3, तो ये तो हो गया log 4 4 equals to log 2 2, ये भी बने और ये भी बने, आई मीन LHS किसके इक्वल आ रहा है, RHS के। तो इसका मतलब क्या है कि 5 है ना, वो इस गिवन इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। तो इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो कितने होंगे, 1 होंगी। क्या होगी, इसमें जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हलों की संख्या, वो कितनी होगी, 1 होगी। सो गाइस फिर से कह रहा हूं, ये गलती बिल्कुल नहीं करके आनी है। जो भी आपको x y की वैल्यू फाइंड हो, उससे पहले ये देख रहा है कि क्या वह वैल्यू उस समीकरण को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है गाइस। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सो गाइस देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एबीसी परमेय संख्या है, एबीसी क्या है, रेशनल नंबर्स हैं, और क्या कह रहा है कि और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एवं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 का एक मूल उभयनिष्ठ हो। इनका माय डियर एक मूल क्या है, उभयनिष्ठ है। तो 4a माइनस 2b प्लस 3c बराबर है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या माय डियर, बहुत ही गजब का क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको एक करा भी चुका हूं, एक क्वेश्चन में जिसमें आपसे a अनुपात b अनुपात c पूछा था, ठीक है ना। सेम उसी तरह ये क्वेश्चन करना है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि इनका एक मूल उभयनिष्ठ है, क्या है, एक मूल उभयनिष्ठ है। वैसे हम एक मूल उभयनिष्ठ होने की कंडीशन भी जानते हैं, क्या होती है, अल्फा इक्वल्स टू माइनस a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 होती है जब मूल फाइंड करना, ठीक है ना। अब देखो अगर हम जो ये इक्वेशन है इसके रूट्स अगर फाइंड करें किसके, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर देखो माय डियर, a तो 2 आएगा, b भी कितना, b 1 है, और c कितना है, माइनस का 2 है, ठीक है ना। अगर इसके हम रूट फाइंड करें तो क्या आएंगे, माइनस का 1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4a और कितना आ गया c और अपॉन में कितना आएगा, ठीक है ना। अब यहां से आप इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आएगा, -1 प्लस माइनस रूट ऑफ, देखो ये 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 16 और अपॉन में कितना आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब है जो x इक्वल टू आपको फाइंड होगा वो होगा -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 17 अपॉन 4 हो गया। अब देखो माय डियर, यहां पर अगर बात करें अलग अलग रूट की तो एक तो आपको प्लस लेना और एक माइनस, रूट तो वही होगा, एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे, एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। अब वही कहानी फिर से आ गई, ये क्या कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन दोनों समीकरणों का एक रूट उभयनिष्ठ है। अब बेटा ये बताओ इसके अगर दो रूट हैं, जैसे ये अल्फा है, ये आ गया -1 प्लस रूट ऑफ 17 अपॉन 4, और ये बीटा आ गया -1 माइनस रूट ऑफ 17 अपॉन 4, और ये किसके रूट है, इसके। अब ये कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है और इन दोनों के एक मूल उभयनिष्ठ है, मतलब इसका एक मूल जरूर या तो ये होगा या ये होगा। अगर इसका एक मूल ये होगा तो दूसरा मूल कंफर्म ये होगा,
और अगर उसका एक मूल ये होगा तो दूसरा ये आएगा। और अगर ऐसा है तो भाई डियर दोनों ही मूल क्या होंगे इनके, ओवेनिस्ट होंगे। दोनों ही मूल क्या होंगे, ओवेनिस्ट होंगे। और दोनों मूल समझ तो गए होंगे, दोनों मूल ओवेनिस्ट होने की जो शर्त है वो क्या है कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू होता है B1 अपॉन B2 और इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है। ये किसकी कंडीशन है, जब टू रूट्स आर कॉमन। ठीक है ना, कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उन क्वाड्रेटिक इक्वेशनों में अगर दोनों मूल या रूट ओवेनिस्ट हो, कॉमन हो, तो उसमें हमेशा ये कंडीशन होती है। इसका मतलब है माय डियर, अगर इनकी बात करें दोनों इक्वेशनों की, तो ये हो गया a अपॉन 2 आ गया, b अपॉन 1 आ गया और c अपॉन कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। अब यहां से a, b और c की जो वैल्यू फाइंड हुई है, तो a तो 2 है, b 1 है और c कितना है, माइनस 2 आ गया। इन वैल्यूज को आप इसमें पुट करके आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। भाई जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो कौन सी करनी है, 4a माइनस 2b प्लस 3c। तो रखो माय डियर 4 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 2। ठीक है ना, तो कितना आ गया, ये 8 हो गया, ये हो गया माइनस का 2 और माइनस का 6, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या होगी माय डियर, 0। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ये बात हमेशा याद रखनी है आपको। भाई एक मूल ओवेनिस्ट है तो ये तो थोड़ी, भाई अगर ये कहता कि एक मूल ओवेनिस्ट है, वह मूल फाइंड करो, ज्ञात करो, तो हमें उस ओवेनिस्ट मूल होने की कंडीशन लगाते हैं। लेकिन यहाँ कहानी कुछ अलग है, यहाँ तो ये वैल्यू फाइंड करवा रहा है और इसके लिए आपको एबीसी निकालने पड़ेंगे और एबीसी से कब निकालेंगे, इस तरह फाइंड होंगे हमको। तो इसीलिए हमने क्या किया कि चलो ठीक है, इसके रूट ही निकाल के देख लें, और रूट किस्मत से क्या आ गए, इरेशनल आ गए, और इरेशनल है तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो गए। एक मूल ओवेनिस्ट है तो दोनों ही मूल क्या होंगे इनके, पक्का ओवेनिस्ट होंगे, और दो मूल ओवेनिस्ट हैं तो ये कंडीशन लगा के हमने एबीसी की वैल्यू फाइंड कर ली और यहां पुट करने पर हमें आंसर फाइंड हो गया। ठीक है माय डियर, अब देखो नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि मान लीजिए अल्फा बीटा समीकरण x² प्लस ax प्लस a क्यूब इक्वल टू 0 के मूल है। यहां भी माय डियर ध्यान देना, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इसके रूट क्या है, इसके रूट्स क्या है, एक तो अल्फा है और एक क्या है, बीटा है। एक तो रूट अल्फा है और दूसरा कौन सा है, बीटा है। अब चूंकि यहां पर हम दो ही चीज निकालते हैं, एक तो अल्फा प्लस बीटा, वो कितना होगा, माइनस का ये। एक निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, कौन सा, अल्फा इंटू बीटा, वो कितना होता है, ए क्यूब होगा। सी अपॉन ए तो होता है एक, क्या यहाँ पर दोनों में 1 है। ठीक है ना, तो ये दो ही केस निकालते हैं हम यहाँ पर। अब ये कह रहा है कि यदि ये जो ऑर्डर पेयर आपको दे रखा है, किरणिक योग में जो दे रखा है अल्फा बीटा का, ये इस परवलय को सेटिस्फाई करता है। अब सेटिस्फाई का मतलब क्या हो गया कि ये पॉइंट जरूर इस परवलय पर ही स्थित है। जो कर्व हमें फाइंड होगा परवलय का, उसी पर ये पॉइंट क्या होगा, स्थित होगा। अगर ये पॉइंट इस पर स्थित है तो माय गाय ये इसको जरूर क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आई मीन ये बन गया, देखो x की जगह अल्फा और y की जगह बीटा है, तो बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, अल्फा आ गया। 3 केस बन गए यहाँ पर, एक तो सम कर दिया, एक मल्टीप्लिकेशन कर दिया और एक जो गिवन कंडीशन है। ठीक है ना, हमें यहाँ पर क्या बताना है
वो तो समीकरण के मूल फाइंड करने हैं। ये जो अल्फा बीटा है ये आपको फाइंड करने हैं। ठीक है ना। अब देखो अगर यहां से अल्फा की वैल्यू उठा के मैं यहां पर रख दूं, यहां से अल्फा की वैल्यू आपको यहां पर रख दी जाए तो ये कितना होगा, ध्यान देना, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा इक्वल टू कितना आ गया, ए क्यूब आ गया। तो यहां से बीटा क्यूब कितना आ गया, ए क्यूब आ गया। भाई अल्फा बीटा तो निकालने में कुछ भी तिकड़मबाजी लगानी पड़े सर, ठीक है ना। तो यहां से बीटा इक्वल टू कितना आ गया, ए आ गया। बीटा कितना आ गया, ए आ गया। और ध्यान देना जो अल्फा बीटा के जो वैल्यूज आपको फाइंड होंगी वो बेटा नंबर्स दिए गए, क्या है, कोई ए भी नहीं है, क्या है, सीधे नंबर्स गिवन है। अब यहां पर बीटा इक्वल टू ए आ गया, ठीक है ना। अब बीटा इक्वल टू ए आ गया तो यहां से बीटा की वैल्यू कहां रख दो, यहां पर, या थोड़ी देर के लिए ऐसा करते हैं, चलो इस अल्फा बराबर बीटा स्क्वायर को यहां पुट कर देते हैं। तो ये कितना आ गया, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का ये आ गया, ठीक है ना। बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इक्वल टू कितना आ गया, माइनस ए आ गया। अब बीटा की वैल्यू यहां रख दो तो ये कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू माइनस ए। इस ए को अगर इधर लाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2a इक्वल टू 0 आ गया। ए दोनों में कॉमन है तो a प्लस 2 इक्वल टू 0, आई मीन एक तो a 0 आ गया और एक a आ गया माइनस का 2 आ गया। अब 0 तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा तो इससे तो कोई मतलब है ही ना, ठीक है ना। भाई बीटा का मान भी तो a है ना, तो a का मान क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया और एक 0, तो 0 तो यहाँ है ही नहीं है, ठीक है ना। केवल क्या लेना है, -2, तो बीटा तो आ गया माइनस का 2 आ गया, ठीक है ना। अब -2 आ गया, हो ना हो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो बीटा कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। अब देखो a बराबर -2 आया, आई मीन बीटा बराबर -2 आया। अब जो अल्फा था वो कितना था, बीटा का स्क्वायर था। अल्फा कितना था, बीटा का स्क्वायर था। और बीटा का मान कितना है, a, तो मतलब अल्फा बराबर कितना आएगा, a स्क्वायर आएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या, अल्फा कितना आ गया, a स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2, अल्फा इक्वल टू आ गया -2 का स्क्वायर, तो अल्फा कितना आ गया, 4 आ गया। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे। थोड़ा कंफ्यूजन कर रहा है क्वेश्चन, पर माय डियर हमको अल्फा बीटा निकालने हैं और यहाँ पर अल्फा बीटा a या 2a ऐसे कुछ पदों में मतलब हमें a का भी मान निकालना है, ठीक है ना। तो इस तरह इसके जो दो मूल होंगे, एक तो 4 आ गया और एक कितना आ गया, -2। सो गाइस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन बता दिया, इस क्वेश्चन में भी याद रखना है। देखो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, हमें ये भी पता है कि अगर जैसे ये है, ये किसी पॉइंट को दर्शा रहा है और कह रहा है कि ये इस परवलय पर स्थित है, y स्क्वायर इक्वल टू x पर, और अगर ये इस परवलय पर स्थित है, इसका मतलब है ये इसको कंफर्म क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और सेटिस्फाई करेगा तो आप इनको ऐसे रख भी सकते हो। अब इनको आपस में सॉल्व करके एक तो अल्फा का मान निकालिए और एक बीटा का, क्योंकि यहाँ पर बीटा इक्वल टू ए था, यहाँ अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर था। वैसे यहां से भी रख सकते हो, जैसे हमने बीटा स्क्वायर रखा है ना, अल्फा इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो अल्फा बीटा सीधा आप यहां रख के ए भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। चॉइस इज योर्स। सो गाइस ऐसे ये क्वेश्चन क्या करने, हल करने। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब देखो जो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x³ + ax + b के दो गुणनखंड, एक तो x - 1 है और एक क्या x +
3 हो तो बचा हुआ गुणनखंड। देखो बेटा जो आपको दिख रहा है कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। और ये अगर एक क्यूबिक इक्वेशन है क्योंकि हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल कितनी है, 3 है। और अगर ये एक क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका मतलब क्या है कि जरूर इसके 3 या 3 रूट्स होंगे या 3 फैक्टर होंगे। अब ये कह रहा है कि अगर इसके 2 फैक्टर्स क्या है, एक तो x - 1 है, एक x + 3 है, तो कह रहा है कि वो तीसरा फैक्टर क्या होगा। सो गाइस अगर आपको तीसरा फैक्टर फाइंड करना है तो उससे पहले आपको इस इक्वेशन को कंप्लीट करना होगा। कंप्लीट का मतलब है आपको पहले a और b की वैल्यू फाइंड करके यहां पर रखनी होगी, फिर हम देखेंगे कि अब इसका तीसरा फैक्टर क्या होगा। सो गाइस अगर इसे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो इसमें क्या है कि देखो ये एक क्यूबिक इक्वेशन है और इसके जो फैक्टर है ना कि रूट्स क्या है, फैक्टर है, वो एक तो x - 1 है और एक x + 3 है। और मैंने अभी बताया था कि किसी इक्वेशन के फैक्टर होने का मतलब है कि जरूर वह उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ से एक तो x बना जाएगा और एक आ जाएगा -3 आ जाएगा। और ये दोनों ही वैल्यू x की इस गिवन क्यूबिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। आई मीन इसमें हम x की जगह पुट कर सकते हैं। तो एक तो आ गया -1 पे क्यूब a1 + b = 0। तो यहां से क्या फाइंड हुआ है, 1 + a + b = 0, मतलब a + b = -1 आ गया। ठीक है ना। उसी तरह ये -3 भी इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और सेटिस्फाई करेगा तो ये कितना आ गया, -3 पे क्यूब प्लस a - 3 + b = 0 आ गया। इसका मतलब है -27 - 3a + b = 0। सो गाइस ये कितना बन गया, तो ये आ गया देखो 3a - b = -27। इन दोनों को मैं इधर ले आया तो ये तो हो गया प्लस का, भी हो गया माइनस का, ये इधर ऐसा ही है। ठीक है ना। अब एक तो आपको इक्वेशन फर्स्ट मिल गई, एक मिल गई इक्वेशन सेकंड, और दोनों से ही आपको a और b की वैल्यू फाइंड करके यहां रखनी है। अब इन दोनों को हल करने का मतलब है कि इन दोनों को आप ऐड कर दो। देखो b से b कट जाएगा तो फर्स्ट प्लस क्या कर दें सेकंड, दोनों को ऐड करते ही बेटा ये हो गया 4a और इक्वल टू कितना हो गया, अरे ऐड ही तो कर रहे हैं ना, तो -28 आ गया। तो a बराबर आ गया -6। और जब आपको a की वैल्यू फाइंड हो गई, मतलब इसी a की वैल्यू को आप या तो फर्स्ट में पुट कर लो या सेकंड में आपको b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अगर फर्स्ट में इसको पुट किया जाए तो कितना आएगा, ये हो गया -7 + b = -1। आई मीन b = -1 + 7, तो b कितना आ गया 6 आ गया। तो यहां से आपको a तो -7 मिला है और b कितना है 6, और इन्हीं वैल्यूज को अगर यहाँ पे पुट करें तो आपको जो गिवन क्यूबिक इक्वेशन है वो कुछ इस तरह मिलेगी, x³ और -7x और प्लस की 6 और इक्वल टू कितना है 0 है। इस इक्वेशन के फैक्टर हैं ये, ऐसे इक्वेशन के फैक्टर है, एक तो x - 1 है और एक x + 3 है। और हमें पता है कि किसी भी इक्वेशन, जैसे कभी भी कोई भी क्यूबिक इक्वेशन आपको गिवन है और आपसे कह दिया क्या बेटा, क्यूबिक इक्वेशन आपको गिवन है और आपसे कह दिया कि इसके अनदर फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं, तो आप क्या करते हैं, या तो डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं भाई, किसी भी एक फैक्टर को इससे डिवाइड करते हैं, या फिर ऐसा करते हैं इसी को 3 जगह रख के सेटिस्फाई करके एक अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करते हैं और उसका फैक्टर निकालते हैं। अगर यहाँ पर डिवीजन मेथड की बात करें तो माय डियर x - 1 से किसको डिवाइड करना है,
एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6। देखो उसके बजाय मुझे ये इजी लगता है। वैसे ऐसे भी करते हैं, 3 क्यूबिक है तो 3 जगह x माइनस वन x माइनस वन रख दिया, फिर उसमें इनटू करते जाते हैं और पूरी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो उससे भी हम फाइंड कर लेते हैं। अब देखो इसमें करते क्या है कि देखो इसका फर्स्ट टर्म देख लो और इसकी फर्स्ट टर्म देख लो, इसका पहला पद और इसका पहला पद। हमें क्या करना होता है कि जो इसका पहला पद है सेम ऐसा ही इसको बनाना पड़ता है, जो इसका पहला पद है ऐसा ही हमें सेम है इसको बनाना पड़ता है। तो इसमें कुछ ऐसा इनटू करो कि x की घात 3 हो जाए। भाई यहाँ पर तो x की घात 1 है, अब बने तो इसको क्या करना है, 3 बनाना है, तो ऑफ कोर्स x स्क्वायर इनटू करना पड़ेगा। जो आप इनटू कर रहे हो उसको यहाँ रखना है और इनटू करके नीचे रख दो, तो कितना आ गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो माय डियर, यहाँ पर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो ये तो हो गया माइनस की और ये हो गई प्लस की, ये दोनों कट गए। अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स और ये 6 है, तो ये कितना आ गया, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस का कितना आ गया, 6x आ गया। ठीक है ना। अब देखो यहां पर इसको इसके फर्स्ट टर्म के जैसा बनाना है। अब x में क्या इनटू किया जाए कि x स्क्वायर बन जाए, ऑफ कोर्स x करना है और उसको यहां रख दो, तो ये तो आ गया x स्क्वायर और ये आ गया माइनस का x, तो माइनस और प्लस ये दोनों भी कट गए, तो माइनस 7x और प्लस का x है, तो माइनस का कितना आ गया 6x और प्लस का कितना आ गया 6 आ गया। अब इस x में फिर से ऐसा क्या इनटू करें कि माइनस 6x आ जाए, अब cos माइनस 6 करना है और ये करते कितना आ गया माइनस 6x प्लस 6, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस दोनों कट के क्या आ गया 0, आई मीन रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पर 0 आ गया। अब आपको जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये फाइंड हो गई। अब एक फैक्टर तो ये और एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, इससे आप फिर से क्या कर सकते हो, फैक्टर कर सकते हो। अब आप इससे फैक्टर करोगे इसके, तो क्या होंगे माय डियर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, इक्वल्स टू 0 रखो मत रखो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब इन दोनों में क्या को बना रहा है x, आई मीन x प्लस 3, इनमें माइनस 2 आ रहा है x प्लस 3, एक तो आ गया x माइनस 2 और एक आ गया x प्लस 3 आ गया। x माइनस 1 हम लेके चले तो 3 फैक्टर आ गए इसके, x माइनस 1, x माइनस 2 और x प्लस 3, जिनमें से 2 तो गिवन है, x माइनस 1 और x प्लस 3 तो गिवन है, मतलब ये गिवन है और एक ये गिवन है। अब क्या पूछ रहा है कि इसी का तीसरा फैक्टर क्या होगा, तो माय डियर तीसरा फैक्टर क्या होगा, x माइनस 2 होगा। इसी का तीसरा फैक्टर क्या होगा, x माइनस 2 होगा। बताओ समझ में आया या नहीं, ठीक है ना। अगर बात करें इसी को फाइंड करने के दूसरे मेथड की, तो उसमें क्या किया जाता है, देखो एक फैक्टर x माइनस 1 है, इस x माइनस 1 को 3 जगह लिख दो, x माइनस 1, x माइनस 1 और x माइनस 1, ठीक है ना। अब देखो सब जो हमारी गिवन इक्वेशन थी ये क्या थी, एक्स क्यूब माइनस 7x और प्लस 6 इक्वल टू कितना है 0 है। ये इक्वेशन हमको सेम यहां सेटिस्फाई करानी है। अब देखो यहां पर एक्स क्यूब है, यहां x है, तो यहां पर क्या गुना करते हैं एक्स स्क्वायर गुना करते क्या बन गया, ये एक्स क्यूब बन गया और ये माइनस का एक्स स्क्वायर बन गया। मतलब यहां से देखो थोड़ी देर के लिए ये तो एक्स क्यूब बन गया, ये माइनस का एक्स स्क्वायर बन गया, लेकिन माइनस एक्स स्क्वायर जैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अरे है क्या, कुछ भी नहीं है ना माइनस एक्स स्क्वायर जैसा यहाँ पर। तो अगर नहीं है तो भाई ये तो हटाना पड़ेगा, और इसको अगर हटाना है तो बेटा यहाँ पर ऐसा क्या इनटू करें कि ये माइनस का एक्स स्क्वायर हट जाए। तो अगर यहाँ पर मैं प्लस का एक्स कर दूं, प्लस का एक्स कर दूं, तो देखो बेटा यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर आया है, यहाँ x इंटू एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये तो कट गए दोनों,
ठीक है ना, ये कहानी पूरी हो गई। अब जब भी x का इंटू -1 से करेंगे तो -x आएगा। देखो यहां से क्या बना था हमारे पास, प्लस का x² और माइनस का x बन गया, ठीक है ना। लेकिन हमें कितने चाहिए, -7 चाहिए, -7x चाहिए, लेकिन यहाँ केवल माइनस का x फाइंड हुआ है। I mean आपको यहाँ पर और -6x लाने पड़ेंगे, और -6x लाने के लिए यहाँ पर आपको माइनस का क्या करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। अब देख लो -6 आ गए। अब यहाँ से क्या बन गया, -6x और प्लस का क्या बन गया, 6। जब आप तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखो इस x² से ये गया, ये दोनों जुड़ के कितने आ गए, -7x। तो देख लो x³ -7x और प्लस का क्या आ गया, 6 आ गया। अब इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, x -1, तो बच क्या गया, x² प्लस x -6। और फिर से आप इसके अगर फैक्टर करोगे तो वही सेम आ गया, ठीक है ना। या तो आप इस मेथड को अपना लो अगर समझ सको तो, और नहीं तो डिवीजन मेथड तो आपका है ही, ठीक है ना। तो आप इन दोनों से क्या कर सकते हो, इसके फैक्टर निकाल सकते हो। सो गाइस जो अपनी इक्वेशन थी वो थी x² प्लस x -6 और इसके फैक्टर क्या थे, तीनों गुणनखंड आ गए हमारे पास, x -1 x -2 x + 3। तो ये दो गिवन है, तो थर्ड क्या होगा, x -2 हो गया, ठीक है भाई डियर। दोनों मेथडों को हम यहाँ समझ चुके। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। यदि समीकरण ये भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसके मूल दिए हैं आपको अल्फा और बीटा। ये तो अल्फा दे दिया और ये क्या दे दिया, बीटा। तो पूछ रहा है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n का मान क्या होगा। अब देखो बेटा, हमेशा ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। जो यह ऑप्शन है इसमें cos साइन का यूज किया गया है। अब cos साइन का यूज किया गया है तो ये तो पक्का लग गया पता कि यहाँ पर इसको पोलर फॉर्म में बताया है। किसमें, पोलर फॉर्म में r थीटा में निर्दिष्ट किया गया है। और इसको अगर r थीटा में निर्दिष्ट किया गया है तो गाइस आपको यहाँ पर अलग अलग अल्फा और बीटा की वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी। देखो माय डियर, जो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है वो क्या है, x² - 2x + 4 = 0। और इसी के जो रूट्स दिए गए हैं वो एक तो अल्फा है और एक क्या है, बीटा है। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर a बराबर कितना आ रहा है 1, b -2 और c कितना है 4 आ रहा है। अब जो क्वाड्रेंट फॉर्मूला होता है, क्या जो क्वाड्रेंट फॉर्मूला है वो क्या है, x = -b मतलब 2 ± रूट ऑफ -2 का स्क्वायर हो गया 4 और -4ac, ठीक है ना। और अपॉन में कितना है 2a। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है ना। अब देखो क्या आ गया, यहां से ये आ गया 2 तो है ही है, प्लस माइनस रूट ऑफ 4 - 16/2 आ गया। तो x कितना आ गया 2 प्लस माइनस, देखो बेटा 4 अगर 16 में से 4 गया तो माइनस का 12, और रूट में अगर माइनस आ रहा है तो आयोटा बनेगा। तो ये बन गया रूट ऑफ 12 आयोटा, और अपॉन कितना है 2। 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 3, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है। तो माय डियर ये आपको कुछ इस तरह प्राप्त होगी 1 प्लस माइनस आयोटा रूट 3, ठीक है ना। यहाँ पर x की जो वैल्यू फाइंड हुई है वो है 1 प्लस आयोटा रूट 3। आई मीन जो आपको अल्फा मिला है वो तो मिला है 1 प्लस आयोटा रूट 3, और जो बीटा मिला है वो मिला है 1 माइनस आयोटा रूट 3।
देख लो यहाँ भी ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, ठीक है ना। तो ये तो आपका अल्फा फाइंड हो गया और ये क्या हो गया, बीटा फाइंड हो गया। अब ध्यान देना ये पोलर फॉर्म में, अब इनको अगर पोलर फॉर्म में देखो बेटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, आई मीन ये तो x हो गया और ये हो गया y हो गया। यहाँ पर x तो कितना है 1 है और y कितना है √3 है। अब एक तो हमें r फाइंड करना है, r क्या होता है रूट ऑफ x² प्लस y², मतलब 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये तो आ गया 2। r तो कितना आ गया 2 आ गया। एक हमें थीटा निकालना पड़ता है और थीटा होता है tan इनवर्स y अपॉन x, y कितना है √3 अपॉन 1, तो यहाँ से थीटा कितना आ गया π/3 आ गया। tan 60 है ना, tan इनवर्स। अब ये जो 60 है √3 किसका मान है 60 का, आई मीन π/3 आ गया। यहाँ से जो आपको एल्फा फाइंड होगा, जो आपको एल्फा मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक तो 2 आ गया cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, ठीक है ना। और जो बीटा मिलेगा आपको वो कितना होगा 2 cos π/3 माइनस आयोटा साइन π/3 हो गया, ठीक है ना। आप ध्यान देना इसमें थोड़ा सा, एल्फा और बीटा तो चलो हमें फाइंड हो गए, एल्फा बीटा तो फाइंड हो गए, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है एल्फा की पावर n और बीटा की पावर n। अब अगर एल्फा की पावर n की बात की जाए, मतलब इस पूरे की पावर n है और इसकी पावर n है, मतलब 2 की पावर n हो गई और इधर किसकी हो गई cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। और जो डी मॉर्गन लॉ है उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर n cos n π/3 प्लस आयोटा साइन n π/3, ठीक है ना। तो ये तो हो गया एल्फा n। इसी तरह जो बीटा n होगा वो कितना होगा 2 की पावर n cos n π/3 और माइनस आयोटा साइन n π/3। दोनों को अगर ऐड किया जाए, दोनों को ऐड करें तो 2 की पावर n तो कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा cos n π/3 प्लस आयोटा साइन n π/3 प्लस cos n π/3 माइनस आयोटा साइन n π/3, ठीक है ना। इसमें कुछ कट रहा है, देखो इससे ये कट गया तो ये कितना आ गया 2 की पावर n और अंदर देखो ये ऐड हो गई, कितना आ गया 2 cos n π/3। 2 और 2 जुड़ के क्या आएंगे 2 की घात n प्लस 1 वैसा सेम देन ओवर को ऐड कर देते हैं और ये आ गया cos n π/3, ठीक है ना। अब देखो ये किसका ऑप्शन है 2 की पावर n प्लस 1 cos n π/3, आई मीन ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल क्या होगा करेक्ट होगा। तो बेटा हमेशा याद रखना है क्वेश्चन को उसी तरह लेके चलना है जिस तरह ऑप्शन की क्या हो डिमांड हो। ये नहीं कि अपनी तरह ही क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं और देख ही नहीं रहे ऑप्शन को और फिर पता लगा कि ऑप्शन तो दूर दूर तक नहीं है। तो हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमेशा ये याद रखना है कि हमें उन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही उन क्वेश्चनों को ले जाना है, ठीक है माय डियर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो गाइस ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि समीकरण x² प्लस ax प्लस 1 0 के मूलों का अंतर √5 से कम है। इसके बेटा एक तो मूल है और उन मूलों का अंतर क्या है √5 से कम है, तो एक ही संभव मानों का समुच्चय बताना है। कभी भी आपको पता होगा माय डियर कि कोई भी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे सपोज करो ये थी x² प्लस bx प्लस c = 0 है और इसके मूल एक अल्फा है और एक क्या है बीटा है,
ठीक है ना। तो हम सिर्फ एक तो अभी तक सम पढ़ रहे थे और एक क्या पढ़ रहे थे, मल्टीप्लीकेशन। लेकिन इनका डिफरेंस भी होता है, वो होता है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना होता है, c होता है। रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना होता है, c। ये होता है इनके मूलों का अंतर। ठीक है ना। अब इसको अगर सॉल्व करें तो जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके भी मूल मान लो अल्फा बीटा है। तो अल्फा माइनस बीटा कितना आ गया, रूट ऑफ ये कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बेटा यहाँ पर a का मान तो 1 है, b का मान a है और c का मान कितना है, 1 है। अगर इनकी बात करें तो बी स्क्वायर का मतलब क्या है, a का स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में कितना है, 1 आ गया। तो यहाँ पर जो अल्फा माइनस बीटा होगा वो होगा रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह क्या रहा है कि इन मूलों का अंतर रूट 5 से क्या है, कम है। इन मूलों का जो, इन रूट्स का जो डिफरेंस है वो क्या है, लेस देन रूट 5। ठीक है ना। अगर इनके मूलों का अंतर रूट 5 से कम है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 क्या होगा, लेस देन रूट 5 होगा। अरे कोई दिक्कत थोड़ी है ना, अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना। दोनों तरफ अगर स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड है, तो ये क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 5। आई मीन बी स्क्वायर इज लेस देन 9। तो b कितना आ गया, प्लस माइनस 3। b कितना आ गया, प्लस माइनस 3। और इसी को हम इस तरह भी दर्शा सकते हैं कि बी ए माइनस 3 इज लेस देन 3। अरे इसका और इसका एक ही मतलब तो होता है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा कि मोड ऑफ x अगर लेस देन a है तो ये x क्या होता है, इस तरह होता है। तो इसका और इसका मतलब एक ही तो है ना, मोड का मतलब प्लस माइनस। ठीक है ना। तो ये हो गया -3 और 3 के बीच में, और एज ए इंटरवल अगर इसको हम शो करें तो ये कितना होगा, -3। तो यहां से बेटा ध्यान रखना कि मूलों का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना होता है, c होता है। और यहीं से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या किया है, आंसर फाइंड किया है। और आंसर क्या है, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस ए, एक तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इन दोनों का एक मूल ओवेनिस्ट है। मूल हो या गुणनखंड हो, गुणनखंड से हम रूट्स फाइंड करते हैं, या रूट से ही हम गुणनखंड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। एक अगर इसका फैक्टर क्या है, कॉमन है, तो आपको एक ही वैल्यू बतानी है। ठीक है ना। मैंने कहा था एक मूल ओवेनिस्ट होने के लिए दो कंडीशन है, तो मूल ही फाइंड करवाना या उनमें कोई रिलेशन बताना। तो बेटा उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखो ध्यान देना, a1c2 माइनस a2c1 का होल स्क्वायर इक्वल टू a1b2 माइनस a2b1 और b1c2 माइनस b2c1 होता है। अब यहां देखो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में a1 कितना है, 1 है, b1 कितना है, -11 है, c1 a है। इसकी बात करें तो a2 कितना है, 1 है, जो b2 है वो कितना आएगा, -14 और c2 कितना है, 2 है। इन सभी वैल्यूज को यहां रखना है। ठीक है ना। ये सूत्र या फॉर्मूला कभी याद भी नहीं रहे ना, तो बेटा एक काम कर लेना, इनके जो कोफिशिएंट है उनको लिख देना। ये 1 आ गया, ये -11 आ गया, ये a आ गया, ये 1 आ गया, ये -14 आ गया और ये कितना आ गया, 2a आ गया। ठीक है ना। कभी याद ना भी। सबसे पहले क्या करना है, इनका गुना माइनस ये और इसका होल स्क्वायर कर देना। तो कितना आ गया, ये इंटू ये कितना आ गया, 2a और माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू, फिर ये माइनस ये कर दो तो माइनस का 14 और प्लस का क्या आ गया,
11 आ जाएगा। अरे भाई ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर क्या करना है, ये माइनस ये, तो ये कितना होगा, माइनस का 22a और प्लस का कितना आ गया 14। इतना कर देना, इसका मतलब एक ही है, ठीक है ना। अब देखो ये कितना आ गया a स्क्वायर, ये कितना आ गया माय डियर, माइनस का 3, ठीक है ना। और ये कितना आएगा, माइनस का 22a, और ये कितना है 14 है, तो ये कितना आ गया माइनस का, अरे कितना आएगा 80, ठीक है ना। तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, ये माइनस माइनस प्लस तो 24a आ गया, एक a से a गया तो a इक्वल टू, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इनको इधर ले आओ, a स्क्वायर माइनस 24a इक्वल टू 0, a कॉमन आ गया तो a माइनस 24 इक्वल टू 0, आई मीन एक तो 0 आ गया और एक आ गया कितना 24, तो 0 आ गया और एक कितना आ गया 24। तो ये भी याद रखना, कभी ऐसे टर्म्स को काटना नहीं है, जैसे a से a काट दिया तो एक मान तो आपको मिल जाएगा 24 आ गया, लेकिन दूसरी वैल्यू आपको फाइंड नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से एक के 2 वैल्यूज हैं, एक तो 0 और एक क्या है 24, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है करेक्ट, और देखो दोनों कर दिए। अब हम क्या करते हैं, 24 को करेक्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर करेक्ट है, तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है बेटा।